ऐसा पड़ा पड़ा तड़फ रहा था जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, उसकी कोई पार नहीं बसाती, ना उड़ सकता ना कहीं भाग सकता, ऐसे तड़फ रहा था। तब इसने घिसड़ के मेरे पैर पकड़ लिए नीचे आके, इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, और पैर पकड़ कर रोने लगा, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोगजीत बड़े भाई के रूप में परमात्मा विद्यमान थे और छोटे उत्पात किया करते, बड़े गलती को माफ किया करते। आप बड़े हो, मैं तो आपको परमात्मा के तुल्य मानता हूं, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो भाई जानकर गलती कर दी, बालक समझकर माफ करो। बुरी तरह गिड़गिड़ाता रहा, तो मैंने कहा माफ कर दिया, कोई बात नहीं, अपनी करनी तू पाएगा। कहने लगा कि आप एक कृपा करो मेरे पर, मेरी कुछ त्रुटि है इस लोक में, वह पूरी करो। आप तो परमात्मा की शक्ति लेकर आए हो, उसके प्रतिनिधि हो। परमात्मा कहते हैं, मैंने कहा बोल क्या मांगता है? कि प्रभु ऐसा करना, आप नीचे जाओगे, हाँ, जीवों को समझाओगे, वो फिर आप सतलोक भेजोगे, हाँ, ऐसे करना, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। वचनबद्ध कर लिया भगवान को पहले कि फिर मैं मांगूंगा, वचनबद्ध हो जाओगे, वचनबद्ध होगे। 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान ले बता करके अपना बनाओ, आपके ज्ञान को मान के हृदय से आपके साथ हो, उनको ले जाना, बाई फोर्स मत ले जाना। मेरे ज्ञान को स्वीकार करके मेरी साधना करे, उसको आप बाई फोर्स ना ले जाना। परमात्मा को पता था कैसे ले जाऊं, तुम पहले ले जाता, ये ऐसे वहां रह ही नहीं सकते, पहले थे ही ना ऐसे, तो पहले अपना ज्ञान से रंगूंगा और इनके अंदर इतनी भक्ति प्रबल करूंगा, जितने भक्तिहीन आप हो चुके हो, इतने ही सामर्थ्य आपका पुनः इस साधना से बनाया जाएगा, तब आप वहां पहुंचोगे और ये ज्ञान सुनाया जाएगा, आपके हृदय में समाओगा, बिल्कुल सत्य है ये, तो तब वहां जा सकते हो, तभी वहां रुक सकते हो। जैसे मोहम्मद जी को ले गए थे बगैर ज्ञान समझाए, एक प्रमाण दे रखा दाता ने, लेकिन यहां हजरत मोहम्मद जी के लाखों से सो गए थे, सारी प्रभुता हो गई थी, सब जय जयकार करें थे, तो वहां रहा नहीं, वापस आ गया। तो परमात्मा ने प्रमाण दे रखा, अगर न्यू ले जाऊंगा तो वहां एक भी ना रहे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, जैसा तू कहता तथास्तु। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, अपना ज्ञान अपना ध्यान बता करके अपना बनाकर ले जाऊंगा, और जोर जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगा, और चौथे युग में ही जीव में घने ले जाऊंगा। तब फिर खुश हो गया, छोड़ कर पैर खड़ा हो गया, कहने लगा जाओ जोगजीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। चौथा युग जब कलयुग होगा ना, इनको ऐसा भक्तिहीन कृत घरी बना दूंगा उस समय जब तुम्हारा। परमात्मा ने क्या कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, तब हम जाएंगे या अपना अंश पठाएंगे। तो काल ने कहा था कि तब तक तो इनको ऐसा कर दूंगा, कलयुग में देवी देवताओं के पुजारी बना दूंगा, पत्थरों पर मत्था टेकते फिरेंगे, तीर्थ धामों का आदि कर दूंगा, और कोई भी तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। जब तुम जाओगे, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव ना माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। उनको ऐसे ऐसे नकली झूठे रंग से रंगवा दूंगा अपने दूत भेज भेज के, कि आप बताओगे सच्चा ज्ञान और वो करेंगे विरोध। तू कहां से आ गया फिर माँ विष्णु महेश के माता पिता बताने वाला, सिर फोड़ देंगे तेरा और तेरे नुमाइंदे का चले जाना। परमात्मा बोले यह चिंता तूने नहीं है, आपने जो मांगा हमने दे दिया, अब हम जाने और हमारा काम जाने। काल ने कहा था विनती एक हमारा, सो ना कहियो जो से मेरा हो बिगाड़ा। फिर क्या कहा है कि पुरुष दीन जस मोकू राजू, तुम भी देवो मुरा होयो काजू। विनती एक करो सोता था, वचनबंद मानो हमारी बात। वचनबंद होकर हमारी बात मानो हे बड़े भाई तात। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोहि दीजे, तब संसार गमन तुम कीजिए। अब आपको
कबीर सागर को दिखाएंगे। अपने आत्माओं परमेश्वर ने धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और जो मूल ज्ञान है, मूल मंत्र है और यथार्थ ये भक्ति विधि है, सार शब्द है, ये अभी किसी को बताना नहीं। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान सार नाम की तबार न जाई। मूल ज्ञान और सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और फिर परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में अपना एक कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा और फिर मैं अपने जीवों को समझाऊंगा। तो काल क्या कहता है, हे साहेब तुम एक पंथ चलाओ, जीव उभार लोक ले जाओ। एक पंथ तुम आप चलाओ, जीवन को सतलोक पठाओ। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, मैं तेरे ही नाम से सतपुरुष सतलोक सचखंड कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, अपने 12 काल के दूत भेज दूंगा संसार में, और नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत प्रगट मम आई, और पीछे अंश तुम्हारा जाई। अब काल क्या कहता है कि पहले मेरे दूत जावेंगे और सबको भ्रमित कर देंगे। ये शंकराचार्यों तो लेकर और आज तक जितने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार फलाने, निरंकारी, आसाराम, सुदानसुर, ये जितने भी पंथ हैं, ये सारे काल के दूत समझ लेना। तो परमात्मा ने कहा था कि तू अपनी बुद्धि, क्योंकि वो तो जीव है मालिक के सामने, काल भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। तो परमात्मा को पता था कि अपने दास को ऐसे समय में भेजूंगा जब सारे के सारे पंथ चल चुके होंगे, अपने अनुभव की पुस्तकें बना चुके होंगे और अपना अनुभव फाइनल कर चुके होंगे कि परमात्मा निराकार है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। और फिर मेरा दास जाएगा सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके मेरी प्यारी आत्माओं को मेरा भेद बतावेगा। और ये बिचली पीढ़ी परमात्मा ने पुण्यात्मा हिसाब लगा के देख लो, दास ने वो जमाना भी देखा है, हाथों से ऐसे पशुओं का चारा हमारे माता पिता दादा काटा करते थे पिताजी। फिर ये चली थी हाथ से मशीन, वो भी देखा। फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलने लगे, कट 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 हाथ से चक्की पीसा करते, वो उसमें भी देखा। और कहीं हमने ट्रैफिक नहीं देखी और कोई टेलीफोन संचार सुविधा नहीं उपलब्ध थी। अब अभी सन 2000 से इधर 1997 के बाद परमात्मा ने डूंडा उठा दिया, पूरा विश्व को शिक्षित कर दिया। शिक्षा देना अनिवार्य समझा, नहीं तो शिक्षा सबसे बड़ी खतरनाक है आपके लिए। आपको कहाँ ले जाकर छोड़ दिया, बम बनाने लग गए। 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जा। या बन रहे वैज्ञानिक बनना था, इस सच्चे ज्ञान को समझना था, परमात्मा के लोक में जाना था, जहां जाकर फिर कभी दुख नहीं होता। और हमको बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया। छोटी सी पोस्ट प्राप्त करके कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, चौधरी पाक जाए नवांडी पाक का, कल मृत्यु हो जाए, परसों गधा बन के खड़ा होगा। क्या है ये आंखें कहाँ गई आपकी? तो काल ने इनमें मोतिया बंद कर दिया कि आगे भी कुछ है, वो नहीं ध्यान में आने देता। तो परमात्मा को पता था कि मेरा दास जब जाएगा, शिक्षित किया। ये इंटरनेट है, इंटरनेट, ये YouTube, TV चैनल और मोबाइल के अंदर ऐसे सिस्टम, ये मनुष्य बना दे। मनुष्य यही थे, 40 लाख वर्ष हो गए इनको। हमने वो भी इतिहास तो आपने देखा होगा, पीछे कैसे घोड़ों पर ऊंटों पर लद्दे हंडा करते, और एक रथ बना रखा था जो बहुत बड़ा अच्छा वाहन माना जाता था, राजा लोग बैठते थे। और उसमें एक रेडू के अंदर एक बुग्गी में 6 घोड़े खच्चर जोड़ कर घसीटे फिरा करते थे। कहाँ थी वो अकल जीव में? अब दाता ने दया करी आपके ऊपर।
कि जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते हो उनका रहस्य आपको मालूम नहीं, ये नकली काल के दूत आपको मिसगाइड किए बैठे हैं। सिलेबस को नहीं जानता वो टीचर काहेगा, और टीचर कहलाता वो दुश्मन है विद्यार्थियों का। तो हमारे दादे परदादों के जीवन नाश कर दिए नकलियों ने, भूत बना दिए झूठी कहानी सुना सुना के। तो परमात्मा का मालूम था कि तब मैं अपने दास को भेजूंगा और वो फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना के दे दूंगा, एक स्थान से रिले होगा पूरे विश्व के। मेरे बच्चे उन सदग्रंथों से मुझे पहचान रहे होंगे और गद गद हो रहेंगे होंगे, और सत्य और असत्य का निर्णय करके नकलियों को त्याग कर उस एक असली पंथ में ज्वाइन करके अपना जीवन सफल करेंगे। मालिक ने सुनियोजित कर रखा था। धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु आगे क्या वार्ता हुई आपकी और काल की? तब परमात्मा ने बताया कि बताता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये इसलिए दिखाया जा रहा आपको, कोई ये ना समझे, ये इसलिए दिखाया जा रहा आपको, कोई ना सोचा कोई डुप्लीकेट दिखा रहे होंगे। ये सारे प्रमाण दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है सवसम वेद बोध सागर का एक खंड है ये, और 121 पृष्ठ पे यहां देखना। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। काल ने प्रार्थना की। चौथा युग जब कल युग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों योग जीवन दुख डारा। विनती तोर लीन में मानी, मोको ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कल युग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवा निखोई। परमात्मा कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आएगा तब हम अपना अंश भेजेंगे। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवा निखोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए। अब क्या कहते हैं परमात्मा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। और काल फंद छूटे नर लोई, काल का जितना भी झंझट फंद है सब नर नारी उससे छूटेंगी, और सकल सृष्टि परवाह निखोई। ओए होए। कहते पूरा विश्व मेरा नाम लेगा, मेरी ही भक्ति किया करेगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने अध्यात्म ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी। और सतनाम जिसका आज तक छींट भी नहीं लगी, ज्ञान भी नहीं था में, वो सतनाम सब ठोर उचारा। जन जन के मुंह पर होगा कि सतनाम से ही मोक्ष होगा। वो सतनाम कैसा होगा? सतनाम सतनाम नहीं, उसका यथार्थ ज्ञान होगा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए। सभी जीव परमात्मा के उस यथार्थ पद यानी उस स्थान के, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां कहा कि उस परम पद के सभी परिचित होंगे और पूरा विश्व नाम लेगा। अब देखिएगा ये सवसम वेद बोध चल रहा है। हम 171 पृष्ठ पर आगे 121 हमने पढ़ लिया। अब परमात्मा बताते आ रहे हैं कि कहते हैं दोहा 5 सहंस और 500 5500 जब कलयुग बीत जाए
महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। परमात्मा कहते हैं कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक महापुरुष आवेगा और परमात्मा का यथार्थ फरमान सुनावेगा, और सभी जितने भी हिंदू तुर्क जितने भी जीव हैं संसार में, और सतनाम की साख ले गह व पाव पद निर्वाण। जो सतनाम ग्रहण कर लेगा वो सभी जीव उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। देख, फिर कहते हैं सतनाम की साख गह सब पावे पद निर्वाण। यथा शरीतगण आप ही और मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी वो सब ही पंथ समावे। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे ये भिन्न भिन्न मार्ग बन गए, पंथ बन गए, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग बट गए, तो उस सच्चे ज्ञान को सुन और समझ के ये पुनः वापस एक होंगे। जैसे समुद्र के अंदर बगैर निर्बाध ना डटे नहीं डटती दरियाएं, अपने आप जाकर शीघ्रता से तीव्रता के साथ उसमें समा जाती हैं। इस ज्ञान से परिचित होकर के सभी मानव अपने अहम और अपनी इन विभाजित सीमाओं को तोड़ के ऐसे जबरदस्ती आवेंगे, कोई रोक नहीं सकेगा, जैसे दरिया को समुद्र में जाने से रोका नहीं जा सकता। देखना, यथा शरीतगण, शरीतगण माने दरियाएं, आप ही मिले सिंधु माने समुद्र में, धाय माने दौड़ के स्पीडते, और सत सुकृत के मध्य में जो एक पंथ चलाया जाएगा उसमें सभी पंथ समावे। ऐसे जब लग पूर्ण होवे नी ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार है। अब क्या बताते हैं कि जब तक वो 5505 नहीं आवेगा कलयुग का, तब तक तो ये मेरी बात निराधार दिखाई देंगी, जो सब संवेद में मैंने बोल दी, धर्मदास राव ने लिख दी। और जब वो 5500 वर्ष कलयुग का आवेगा, ठीक ठीक माने निर्धारित समय। पहले ये देसी भाषा हमारे यहाँ की, पहले ये कहा करते कि जैसे कोई पशु ले जाता हमारे घर से, तो मेरे ताऊ जी से पूछा करते थे कि उसने पैसे की कही थी, दिए नहीं, तो वो कहा करते कि उसने अगली ठीक बता दी, कार्तिक की पूर्णवासी। ठीक माने आगा दिन धर दिया कि उस दिन ये पैसे दूंगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं मैंने यह ठीक रख दी कि 5505 जब कलयुग आओगा, उसके बाद पूरे विश्व में ज्ञान फैलेगा और सारा संसार मेरा शेष होगा। मेरी भक्ति करेंगे मेरे बच्चे, मुझे पहचानेंगे और सारे एक होंगे जो भिन्न भिन्न बाटों में बट गए विभागों में। अब क्या बताते हैं, यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण हुए नी ठीको को तिथि बार, या ठीक का समय नहीं आवेगा, तब कपट चातुरी तब लग ये लोग और सब संवेद निराधार है। कहते हैं तब तक तो ये सब कपट और चातुरी, देख रहे हो कैसे हाहाकार मच रही है, कोई मिलावट कर रहा है, सारा दिन माया के जोड़ में अपना जीवन नाश कर देते हैं। दादे परदादे चले गए हमारे इस पेट के लिए ही, इसी जुगाड़ में जुड़ जुड़ के, और नष्ट हो गए, खत्म हो गए। जो मूल उद्देश्य था वो मनुष्य जीवन का, वो कर नहीं पाए। तो यहां बताते हैं कि यह कपट चातुरी और ये बकवाद ये प्राणी तब तक करेगा जब तक युग ज्ञान सामने नहीं आएगा, और फिर ये सब अपने आप स्तब्ध हो जाएंगे कि क्या करें, विष कौन खाएगा, ऐसा विष जो असंख्य जन्म तक भोगना पड़ता है। तो एकदम सब का ब्रेक से लगेंगे। आज देख रहे हो हाहाकार मच रहा है, कोई मंत्रियां मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप हैं, वो अंदर जा रहे हैं, कोई रिश्वत के अंदर, कोई बकवादों के अंदर। किस लिए? करोड़ रुपये, जो अरब रुपये इकट्ठे कर लिए, अरब रुपए,
और कल मृत्यु होगी, पशु बन गया, वो के काम आए उस मूर्ख आदमी का। तो बुद्धि हमारी काल के हाथों बिकी पड़ी है और फिर भगवान के हाथ में आ जाएगी। हम विवश होंगे, मजबूर होंगे इसको सोचने के लिए। तो फिर हम, तो इसलिए कहते हैं कपट चातरी तब लग और सब संवेद निराधार, तब तक ये बकवाद करेंगे जब इस ज्ञान की समझ में आ जाएगा। जब देखना क्या होगा, देखिए, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, जब तक ये 5500 वर्ष नहीं आएंगे वो कलयुग के, तब तक त्या कपट चातरी रहेगी, इनके अंदर बकवाद भरी रहेंगी मेरे बच्चों में। और ये सब संवेदनों कहेंगे वैसे ही लिख रखा है, ये कहाँ होने वाला है। आगे देखो, सब ही नारी नर शुद्ध तब, सबके विचार शुद्ध हो जाएंगे, बुराइयों से उल्टे हटेंगे। और जब ठीक का दिन आवंत, ये ठीक है टीका नहीं, वो ठीक का दिन जब आवेगा सभी के हृदय शुद्ध होंगे, बुराइयों से बचेंगे, सच प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करेंगे और कपट चातरी छोड़ के और शरण कबीर गहंत, कबीर जी की शरण में आवेंगे सब। ये सब अपनी चतुरता छोड़ के एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सभी हंस सतलोक चलेंगे। एक से अनेक हो गए, कोई नारे नारे मजहब धर्म बन गए, ये पुनः अनेक हो एक, वो सब एक होंगे और हंस चले सतलोक सब, सतनाम की टेक। कहते सतनाम को लेकर सब सतलोक चले जाएंगे। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सब बरते सहज सुभाए। ओए होए, कहते हैं घर घर बोध, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी पुण्यात्माओं। आज ज्ञान गंगा बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम और इस दास का नाम घर घर में चर्चा हो रही है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। और घर घर ज्ञान बांटा जा रहा भगवान का। परमात्मा कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये ज्ञान घर घर चलेगा, दुर्मति दूर बहाए और कलयुग में एक हो के, ये लिखने में प्रिंट है, गड़बड़ है, सोई और बरते सहज सुभाए। ये दास देख रहा है या कैसे दोनों हाथ बच्चे दान कर रहे हैं, इतने अनमोल मिशन को सफल करने में ये कितना सहयोग दे रहे। पहले तो हमारी नीत थी दुनिया को लूटने की, और अब हमारी नीत बन गई लूटने की। कबीर साहब कहते हैं कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होगा और ठगे दुख होए। अब हमारे भगवान के फार्मूला का पता लगेगा, हम किसी को दुख देंगे तो हमें उससे 1000 गुना दुख भोगना पड़ेगा। असंख्य जन्मों तक धक्के खाएंगे, कभी उसके गधे बनेंगे, कभी बैल बनेंगे, कभी कुत्ते बनेंगे। क्यों? हम भगवान से मांगेंगे और इस भक्ति से वो हमें रिच कर देगा, भक्ति से भी रिच, और यहाँ के भौतिक जो साधन आवश्यक आपको होंगे वो भी सारे देगा। तो हम क्यों ना उस एक के भिखारी बन जाएं, जन जन के साथ बकवाद करें। तो परमात्मा कहते हैं सब नर नारी शुद्ध तब, कति आत्म निर्मल हो जाएगी और बरते सहज सुभा, प्यार से रहा करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। अपना से कोई अनजानपने में गलती से कोई गलती कर भी ले हमारे साथ, हम नहीं दुख दे सकते उसको। तो यहां कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुबह। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहां कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी और वहां सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहुसंख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वहां ऊंच नीच नहीं रहेगी। अब जैसे काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ
नाम जो ले ही सो हमरे मुखान समोई। वो 12 पंथ कौन से हैं? और अनेक उनसे हटकर और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को फरमाऊं, जाओ जुग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब हम आगे बोध सागर कबीर बानी एक चैप्टर है, देखिएगा। ये कबीर बानी एक चैप्टर है, इसमें द्वादश पंथ चलो सो भेद। यहां लिखा है द्वादश पंथ काल फुरमाना, कबीर साहब बता रहे हैं। अर भूले जीव न जावा ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा, वन समारा चुड़ामणि शाखा। पर प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ सुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग बढ़ावे सोई। अब इसमें काल के द्वारा चलाए गए कबीर साहब के नाम से 12 पंथों की जानकारी है। यहां है पद्य भाग में। अब आपको दिखाते हैं गद्य भाग में। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध, वो कबीर वाणी थी। ये है कबीर चरित्र बोध, इस कबीर सागर के अंदर ही। और ये बोध सागर में 1870 पृष्ठ है, 1870 पृष्ठ। यहां क्या लिखा है? कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, ये गद्य भाग में है। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। अब इन्होंने यहां गलती की है, लिखना था चूड़ामणि जी का पंथ, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था। वो कबीर पंथ कैसे हो गया? अंडरस्टूड है, जो कबीर पंथ से जुड़े हैं पुण्यात्मा, वो अच्छी तरह जब समझ लेंगे इस बात को। ये विशेषकर उनके लिए और आपके लिए भी साथ में है। अब कहते हैं प्रथम नारायण दास ने, ये चूड़ामणि है, और दूसरा जागूदास जी का पंथ, और तीसरा सूरज गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसारी पंथ, पांचवा, छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, ये कमाली नहीं है, कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है, ये भी ध्यान रखना। और प्रथम नारायण दास ने, यहाँ चूड़ामणि है, आगे दिखाऊंगा आपको, वहां शुद्ध, बाकी ठीक है इसमें। अब हम आगे कबीर वाणी पर, कबीर वाणी चैप्टर में हम 136 पर पढ़ रहे हैं। द्वादश पंथ चलो सो भेद। ये द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी मंत्र जाप होगा, उसका बोलबाला होगा। और भूले जीव न जावे ठिकाना, फिर ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चुड़ामणि शाखा। अब यहां इन्होंने फेर बदल कर दिया। यहां बताना था प्रथम तो चुड़ामणि और दूसरा जागू, इन्होंने यहां प्रथम जागू कर दिया, जबकि यहां आप देखिए दूसरा जागू है। यहां देखिए कबीर चरित्र बोध में यहां पर है प्रथम नारायण दास, दूसरा जागू दास है, वहां प्रथम जागू कर दिया इन्होंने। कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी, हम फिर आगे कबीर वाणी पे हैं। चोर चुरावे तुमबड़ी, और वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। इन्होंने यहां गड़बड़ करना चाहा, नारायण दास को कबीर पंथ में जोड़ना चाहा, उसने स्वीकार ही नहीं किया था। तो चूड़ामणि से चला है एक पंथ जो दामा खेड़ा तक पहुंचा है, उससे हटकर फिर अन्य ये न्यारे पंथ और चलाए हैं नकलियों ने, काल के दूतों ने। ये देखिएगा, इसमें कुछ एक अच्छे हंस हैं, जैसे गरीबदास जी जैसे महापुरुष, वो परमात्मा ने भेजे थे अपना ज्ञान बताने के लिए। ये देखिएगा, द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, और वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी यह लिखना था प्रथम चूड़ामणि, दूसरा जागू दास, फिर तीसरा सूरत गोपाल होना चाहिए, और चौथा मूल निरंजन वाणी, और 5वां टकसार पंथ, फिर सारा जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये सारे वही के राम कबीर पंथ, ये सारा परम धाम की वाणी पंथ। अब यहां से स्टार्ट होता है 12वां। कहते हैं संवत 1774 है, गलती से 75 प्रिंट हुआ है। सोई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 75 नहीं 74 है। ये 12वां पंथ गरीबदास जी का उधर गद्य भाग में आपके रूबरू हो ही गया कि गरीबदास पंथ है। तो ये गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा के अंदर, उनका जन्म संवत 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 प्रिंट है। तो यहां कहा है कि संवत 1774 जब आवेगा तो जग में प्रेम प्रकट होगा, यानी वो मेरा ज्ञान पुण्य बतावेगा परमात्मा ने,
पता था कि जब काल के दूत कबीर पंथ में घुसेंगे तो मेरी वाणी में भी गड़बड़ करेंगे। वह कबीर पंथ में उन्हें काफी कबीर सागर में फेरबदल कर रखा अपने हिसाब से। तो उसकी पुनर्वर्ती के लिए, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी जो बर्म पंथ वाले थे उसके माध्यम से यथार्थ ज्ञान बुलवा रखा है पूरी डिटेल के साथ। इतना मोटा ग्रंथ है वो जिसका हम पाठ करते हैं। अब परमात्मा बता रहे हैं कि संवत 1775 हुई 75 होना चाहिए, अर्थात दिन प्रेम प्रगट है जग सही। अब क्या बताते हैं, आज्ञा रह प्रेम बोध लावे कोली चमार सबके घर खाओ, यानी वो भेदभाव को कम करेंगे। तो गरीबदास जी के शिष्य सभी जाति के लोग बनने लगे थे। देखिए फिर क्या बताया कि बर्म पंथ वाले साख हमारी लिए जीव समझावें, असंख्य जन्म वो ठोड़ नहीं पावे। हाय हाय। फिर कहा है कि बर्म में पंथ प्रगट हुआ बानी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी कि बर्म में पंथ यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रगट होगी, पूरी डिटेल के साथ बताई जाएगी। और जो उस बर्म में पंथ वाले भी होंगे गरीबदास पंथ के, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ, इंक्लूडिंग ये 11 और कबीर पंथ, ये सभी कहते शब्द हमारे का निर्णय ठानी, मेरी वाणी का अर्थ लगाना चाहेंगे लेकिन अनर्थ ही करेंगे। और कहते हैं अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हमी को धावे। ये 12 के 12 पंथ सभी कहते हैं हमारा मूल कबीर साहब है और नाम जपते हैं सभी काल के। तो देखिएगा बर्म में पंथ प्रगट हो बानी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, हमारी वाणी का निर्णय करेंगे पर कर नहीं पाएंगे ढंग से उसका निर्णय। अस्थिर घर का मर्म न पावे, यानी सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हमी को धावे। बर्म में पंथ फिर हम ही चल आवे। ओए होए। कबीर साहब ने कहा कि गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावेंगे। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं परमात्मा ना है तो दास भेज दिया अपनी सारी ज्यों की तो पावर देकर। आप देख रहे हो कैसे रोशनी हो रही है सच्चे ज्ञान की, पूरे विश्व में फैल रहा है इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वैसे भक्तों के माध्यम से और बुकों के माध्यम से, सीडीज डीवीडी के माध्यम से तैल का मचा रखा दाता ने अपने बच्चों के लिए, ताकि ये शीघ्र पहचाने मुझे और अपना मूल काम करें जिसको भूले बैठे हैं। अब देखो क्या बताते हैं, साख हमारी लिए जीव समझावें, असंग जन्म ये ठोड़ नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को धावे। बर में पंथ हम ही चलकर आवे, कबीर साहब कहते हैं मैं खुद आऊंगा और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। फिर कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मैं घर मांडो में दाना। यहां परमात्मा ने कमाल कर दिया है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जो मगर के अंदर में एक लीला करूंगा और वहां से सह शरीर जाऊंगा। तो लीला वो मालिक ने प्रथम चरण में की। अब ये बीचली पीढ़ी अब चली है जब 5500 कलयुग बीत गया। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता। आपको बहुत बार डिटेल बताई है कैलकुलेट करके। अब क्या आगे क्या बताया है कि 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। फिर कहा है कि धर्मदास मरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बाहर ना जाए, ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान है यो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, बताओ, लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वन सहंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई जब लग 12 पंथ मिट जाई। तो पुण्यात्माओं ईब मिट गए सारे पंथ, ये सत्कर मान ली। अब देखिएगा फिर एक और रहस्य दिखाते हैं आपको। कबीर वाणी चल रही है, इसमें 134 पृष्ठ पर आ गए हम, 136 और
37 पढ़ लिया। यहां पर है उन 13 पंथों, 13 के 13 वैरायटी लिखी है, 13 उन 13 के 13 परमात्मा के अंश वंश। वैसे तो परमात्मा के सारे अंश हैं, चाहे वो काल के फंस रहे हैं, काल के पाले में खड़े हैं। वो 12 नकली जो व्यक्ति आए थे वो बच्चे भगवान के ही थे। लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं देखिएगा कि इसमें प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि है। दूसरा ये जागू जुग्गू है, ये तीसरा अहंकारी प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चुतराई, ये सतनामी पंथ वगैरह सारे टकसारी पंथ, और 8वें द्वादश पंथ विरोध, 9वां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी का। अब क्या कहा परमात्मा ने कि 12वां जो वंश आवेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी का, मेरी महिमा का कुछ थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगा उससे। अब देखो 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वां वंश ये दास आपके सामने बैठा है, मिटे सकल अंधियारा। ओए होए, तेरहवें वंश मिटे सकल अंधियारा और एती दगा काल की समाई, फिर भी तत् बिंदु की टेक रह जाई। ओए होए, फिर भी कहते हैं इतनी दगा करेगा काल, फिर भी मेरा तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, वो समाप्त नहीं कर पाओगा। अपने आत्माओं आपके रूबरू हो गया। परमात्मा ने कहा है कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब मैं आऊंगा और एक पंथ चलाऊंगा और पूरा विश्व एक हो जाएगा, मेरा ही गुणगान करेगा, सबका मोक्ष होगा। ये तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया 600 वर्ष पहले। अब उसकी सहयोगी अन्य बहुत से महापुरुषों ने फिर इसका समर्थन किया है, परमात्मा से प्राप्त छोटी मोटी दिव्य दृष्टि लेकर के। अब जैसे पहले आपको दिखाते हैं, एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा है, क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी वह आगरा वालों की है। 500 नाम ऐसे कान बंद कर ये अटपट करना। लेकिन वो पुण्यात्मा था, परमात्मा का प्यारा बच्चा, किसी जन्म अच्छी भक्ति कर रखी थी, उसके पुण्य कर्मों की से बैटरी चार्ज थी। उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रगट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। ये कहां से छपी है देखेगा। ये है श्री तुलसीदास जी, अब ते चले गए जहां न जाना था। जय गुरुदेव की अमर वाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये है वो महापुरुष। अब इसके चेले क्या कहते हैं, विश्व को शांति अभी नीचे मिलेगी। जब तक ये यहां रहे दूना नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज नहीं। अब आपको दिखाते हैं, इसके 58 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 59 पृष्ठ है, 59। और ये 28 अगस्त 1971 को साकारी पत्रिका में छपया। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है, उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की उसने बता दी कि
इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा, और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी, उसका जन्म हो चुका है 1971 में 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया, इसने 7 सितंबर 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर, यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2, इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की, और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने भविष्यवाणी की। इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया उनके भी प्रवचन लिए, हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी चार्ज हो, 1971 में इसकी बैटरी चार्ज थी, इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, पुण्य इसके पास बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फिर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई। ये पुण्यात्मा था, इसने 1971 में इसकी दूरदृष्टि काम करे थी। इसने बिन की बिन बता दी कि वो महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है, और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दे अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुवाला में आ रहा है, चले जाओ। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि विरोध किया उसके अनुयायियों ने, तो परमात्मा ने उसको इसीलिए जीवित रखा था। 108 वर्ष का हो गया था कि शायद यो अपने ऊपर से भार तार दे और मेरा काम हल्का हो जाए, भगवान ने सोचा था। लेकिन अहंकार भर गया उस प्राणी में, लाखों करोड़ों शेष हो गए। हरिब क्या करेंगे वो करोड़ कहाँ जाएंगे, आप पता नहीं कहाँ कौन सी योनि भोग रहा होगा। तो दास ने कहा था कि अगर इसके अंदर आज वो दिव्य दृष्टि है तो बता दे, नहीं तो ये फ्यूज हो चुका है। जब उसने नहीं बताया तो 6 महीने के अंदर उसकी टिकट कट गई, चला गया। और एक नास्त्रेदमस नाम के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी कंप्लीट दास के ऊपर, आपने उसको पढ़ा भी होगा, ज्ञान गंगा के अंदर भी वो आपके लिए भक्तों ने बनाकर भेज रखा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लेना। उन्होंने टू दी पॉइंट बता रखा है सारा का सारा। और कल एक भक्त ने किसी पत्रिका में छपी हुई एक किसी भविष्य वक्ता कोई बहन हुई है, उसकी एक वाणी यहां देकर गया, क्योंकि आज तो भगत हमारे पारखू हो गए, विद्वान हो गए, तुरंत समझ जाते हैं कि ये वाणी किसके लिए बोली जा रही है। तो वो यहां देकर गए, उसको कल हमने देखा और आज आपके रूबरू कर रहे हैं, जिसके अंदर कमाल कर रखा है। यह पत्रिका जो दास आपको दिखा रहा है, ये केवल 2 पेज देकर गया कोई भक्त, यहां किसी भक्त को। इसमें पत्रिका का नाम नहीं है, लेकिन इसमें वाणी जो लिखी है ये कमाल की है। देखिएगा, यथार्थ है।
इसका फिर भक्तों ने इस यूट्यूब पर भी खोजा है, जो जो का त्यों पाया है। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में, और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की जरूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, अब पे पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। इसने कहा कि विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियां। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार। ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसके हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पे पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहां देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहां पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे। ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहां क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियां इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने के से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि ऐसी, अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए यहां आगे, ऐसा वातावरण होगा, ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए, और समय अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पे सूर्य उदय होगा।
अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक का धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, और ये भविष्य वक्ता बताने लाग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। जैसे दास बहुत बार आपको समझाता है, हर एक प्रवचन में परमात्मा ने जो पहले बोला था वही दास आज बता रहा है। और अभी भी बहुत से मेरे अधिकतर जितने भी प्रवचन होते हैं इसी आधार पर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप यहाँ अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, दुनिया न लूट लूट के, और वो सारा छोड़कर चले गए। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी पर शासन करे था, चूहा बनकर एक बिल खोद कर रह रहा है। खा कहिए कहते राम रट निर्धन भला, टूटी घर की छान, वह सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो यहां ये बताना चाह रहे हैं, ये माइन बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा है आपके सामने, और सबकी आत्मा मान रही इस बात को, सचमुच ऐसा है। देखिए ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने यहाँ आ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे, बिल्कुल। और देखो कैसे आप उमड़ उमड़ करा रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है। विवाह एक सिंपल वे से करना है। हम विवाह के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं, फिर आगे छूचक बात पता नहीं कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई भाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था, ना कोई डीजे बजानिया था। उठाकर कह दिया ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा। लक्ष्मी दे दी विष्णु को, ले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ। और शंकर जी को पार्वती दे दी, जाओ भाई हो गया ब्याह। अरे बाकी बकवाद तो बेमतलब की है जो हम किया करते थे, अपने सिर पर बोझ धर लिया सारा जीवन इन बकवादों के लिए, जोड़े जाते लुटे जाते ये फूक जाते। अब देखिएगा मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा, ये 1900 यहां लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथल-पुथल, 80-89 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जलमग्न हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। वे इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता नहीं संत की तरफ से शिकार है, तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर दे। तो 1964 तक यह जीवे थी। 1964 में तो ये युवा थी जो बता रही थी, 10, 20, 30 वर्ष और भी रहेगी, 94-95 तक यह जीवे थी। तो इसने उस समय बता दिया था, 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है। और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की सती थी अब की है वो भी दिखाई दे थी। देखिएगा, मुझे अपनी छठी अंतीन्द्रिय यानी अंदर के आभास से उस शक्ति से ये एहसास हो रहा है
कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। ओए होए, दास बार बार कहता रहा है कि यदि ये दास परमात्मा इस दास के माध्यम से फिर से अपनी यथार्थ भक्ति नहीं प्रारंभ करते तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में कोई राम कहानियां नहीं पाओ। ऐसी हाहाकार मच जाती। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा। इसका ये भावार्थ है। कहते हैं उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा। उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग, अमेरिका, इंग्लैंड आदि, उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा, और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते हैं नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं, गौर वर्ण के यानी गोरे वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती है। अपने आत्माओं, आप देखिएगा ये इस तरह आती है। ये जैसे परमात्मा बैठे हैं सतलोक में, वहां से इस दास के ऊपर ये ऐसी अपनी किरण बरसा रहे हैं। यहां से आकाश से आ रही है और दास के ऊपर परमात्मा की शक्ति निरंतर चल रही है। उसी से आगे आपको कनेक्शन दिया जा रहा है। अब उसी को ये बहन बता रही है फ्लोरेंस, अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके उसके ऊपर माथे पर यानी उसके सिर के ऊपर उस पर ऊपर से आकाश से नक्षत्रों से एक लाइट निरंतर आ रही है जो उसके माथे पर बरस रही है और वही शक्ति आगे आप में जा रही है। जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर उस एक संत को देखती हूं गौर वर्ण के। अब देखो यहां थोड़ा सा लिखना भूल गया, फिर इन भक्तों ने अपना ने इस एक बुक इसने बताई है, देखिएगा एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा, ये एक बुक है। इस बुक के आधार से भक्तों ने एक वेबसाइट से यानी यूट्यूब से निकाला है, वेबसाइट से इसकी है, इंग्लिश में है उसकी वाणी। वो इस प्रकार देखिएगा, यही है ये गोल्डन एरा डिवाइन, आई कैन क्लियरली विजुअली ए गोल्डन एरा डिवाइन। वो कहती है मैं देखती रहती हूं, यहां देखना, यहां पर है जो हिंदी उसने किया वो यहां से है। When I enter great flights of meditation, I visualize, मैं देखती हूं। ये क्या कहती है बहन कि जब मैं ध्यान की गहन ऊंचाइयों को छूती हूं, यानी जब मैं ऊपर उड़ती हूं ध्यान से, तो मैं क्या देखती हूं, देखिएगा
When I enter great flights of meditation, I visualize such a great sant who is fair skinned, यानी फेयर skinned माने साफ वर्ण का, गौर वर्ण का, with white hair, उसके बाल सफेद हैं, white hair, and without a beard and mustaches, वो बिना दाढ़ी मूछ का है। और उसके सफेद बाल हैं। दास की इस एज को वो उस समय देख रही थी कि उस समय वो ढूंढा ठावेगा। अब उसी का अंश इसने यहां थोड़ा सा कम अनुवाद कर पाया, ये भूल गया होगा। इसने अपनी दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं, गौर वर्ण के, आगे लिखना भूल गया, सफेद बाल थे, बिना दाढ़ी मूछ का। अब दरअसल क्या है कि ये कोई पत्रकार ने उस वाणी को, उसकी बोली हुई को अपने ढंग से चित्रार्थ किया है। तो इन लोगों का दृष्टिकोण था किसी और संत पे कि वो हो सकता है। इसमें लिख रखा है कि वो श्री राम शर्मा होगा। इस अंग्रेजी वाले ने आगे चल के दो, जैसे गीता मूल तो सही है, मूल पाठ गीता का, अनुवादकर्ताओं ने अपने हिसाब से श्री कृष्ण का ऊपर बना रखी थी, श्री कृष्ण बोल रहा है गीता। तो ये लोग ऐसे यहां ये जान के छोड़ गया कि वो सफेद बाल होंगे और बिना दाढ़ी मूछ वाला होगा, इसलिए यहां छोड़ गया। इसमें इंग्लिश वाली में उसकी में साफ लिखा है, वो उसकी अपनी बोली हुई भविष्यवाणी है, अपनी भाषा में। यहां देखिएगा, जब मैं ध्यान की लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं, गौर वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके माथे पर, ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूं कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आप देख रहे हो, बंदी छोड़ के बच्चे कहां कहां जा करके विशाखापट्टनम तक दूर दूर जा करके आज प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान का। देखियो, तो वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। जो राजा लोग अपनी मनमानी बकवाद करते हैं, उस संत के अनुयायी उनको विवश कर देंगे कि बंदे बनकर रहो, बकवाद बहुत दिन कर ली तुमने। देखिएगा, विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, और जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। राजनेताओं के ऊपर मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था कि डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लोलुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सचित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, भारत से चलेगी और विश्व के पूरे देशों में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूं।
जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके बाद जवाब में कहा था 1980 में ये होगा, 1990 में ये होगा, सारा कुछ बताया था। ठीक, आगे क्या बताया है कि तीसरा विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर, ये कहते हैं कि विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक वृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। न्यू जर्सी की रहने वाली, न्यू जर्सी कोई शहर है अमेरिका में, न्यू जर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। एक बार नोबेल नामक एक व्यक्ति ने, इसने ये बताना चाहा, पत्रकार ने दिखाना चाहा है कि एक पत्रकार था अमेरिका का और वो इसका इंटरव्यू ले रहा था और वो इंटरव्यू टीवी पर चला रखा था डायरेक्ट लाइव। तो ये पूछ रहा है कि आप एक संत के बारे में तो बहुत बता रही हो, लेकिन मेरे बारे में बताओ कुछ। जो प्रकरण इतना ही इसमें ना पढ़ के मैं वैसे बता दूं, जल्दी निमट जाएगी बात। तो फ्लोरेंस ने कहा कि तेरे विषय बताऊं। उसका दायां हाथ पकड़ा और उसने कहा कि आप जो है किसी दूसरे राज्य में भी प्रचार प्रसार करेगा। तो वो कह रहा था, उसने इसमें लिखा है कि मैं उससे कह रहा था कि तू भला मजाक कर रही है मेरे साथ। अगर इस इंटरव्यू को मेरी महकमे वाले सुन रहे होंगे, मेरे बॉस, तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दूसरे में प्रसार तो नहीं होगा पर मैं नौकरी से जाता रहूंगा। तू क्या मजाक कर रही है। उसी समय मेरे हेड ऑफिस से टेलीफोन आया, मैंने, और मेरे लिए ही था, मैंने उठाया। मेरा बॉस कह रहा था कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू देख रहा हूं, मैं हैरान हूं कि हमने निश्चय कर लिया है आपको न्यूयॉर्क के अंदर प्रचार प्रसार के लिए भेजना है और जल्द कल ही इसका डिक्लेयर करेंगे, फाइनल हो चुका है। मैं हैरान हूं, तुम्हारा इंटरव्यू मैं सुन रहा हूं कि फ्लोरेंस को कैसे पता चला और आप जल्दी आ जाइए, आपको वहां भेज रहे। तो ये कहने का तात्पर्य है, वो इंटरव्यू लेने वाला ये कह रहा है उसकी इतनी सटीक भविष्यवाणी थी, तो वही कह रही है जो संत के बारे में उसकी झूठी नहीं हो सकती। अब देखिए, अब यहां देखिएगा, ये मैंने छोड़ दिया, यहां वही बता रहा था। ये टीवी के कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, मैं बोला, पत्रकार कह रहा है, आप भारत में जन्मे ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हो, मैं अपने बारे में भी कुछ जानना चाहता हूं, बताइए। फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्दी किसी दूसरे राज्य में प्रसारण करेंगे। नोबेल ने एक प्रसारण सेवा के, वो एक कर्मचारी थे उस प्रसारण सेवा के, इस बात पर हंसने लगे। उससे अच्छा मजाक किया, यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो दूसरे राज्य में तो जाऊंगा या नहीं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। फिर पीछे घोषणा ये लिख दिया उसने कि वहां, अब कहते नोबेल के जब फोन पर उठाया तो उसने बताया कि हमने न्यूयॉर्क के प्रसारण का काम शुरू करने का निर्णय लिया है, वहां तुम्हें भी भेजा जाएगा। अभी यह बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था, वो बॉस बोल रहा है। फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया वो पूरी तरह सच है। आश्चर्य है कि यह बात कैसे मालूम होगी। नोबेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। अब उस लड़की ने ये सटीक भविष्यवाणी ये सिद्ध की इसने, और उसी ने उस संत के बारे में की। आगे फिर देखना, उस कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वह भविष्य को कैसे देख लेती है,
तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं? तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि यह कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूं। बार बार कहा करती वह कि 20वीं सदी के अंत में भारतवर्ष में 1997 के आसपास एक प्रकाश निकलेगा। वह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई थी। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूं तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने एक बार कहा, इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है, साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है, बरवाला में। सत साहेब, अब आप हिसाब लगा लियो पुण्यात्माओं, कौन है वो दास? नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सुकेश भाई राठौर। सर कहाँ से आए आप? चांदोड़िया अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। क्या करते हैं आप? वैसे मेरे संस्था है हरिओम हिंदी विद्यालय, उसका मैं प्रिंसिपल हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? सर 23 मई 2013 को नाम दीक्षा ली। सर आप अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं और आप एक प्रिंसिपल हैं, तो सर इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े आप? सर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले बीमारियों का दौर था मेरे घर के अंदर। सर मैं आपसे क्या कहूँ, इतना दुखी था कि बच्चे घर में इतने बीमार होते थे, एक को हॉस्पिटल ले जाता था तो दूसरा तैयार मिलता था। 3-4 साल इतना परेशान होगा सर जी कि आपसे क्या बोलूं। उसके साथ साथ घर में भूत प्रेत का साया था। भक्तमती के ऊपर एक प्रेत आत्मा है, सबसे ज़्यादा परेशान करती थी। जैसे मैं ऑफिस से घर पे आता था तो रोज़ का लड़ाई झगड़ा, इससे भी मैं बहुत परेशान था। सर जी मैं खुद अपनी बीमारी के बारे में बताता हूँ। मेरे यहाँ पे सीने में है ना दर्द होता था, 6-7 साल से बराबर झेल रहा था। काफ़ी इलाज कराया, तंत्रों के पास भी गया, उनने पैसा भी लिया, 3-4 लाख रुपए तंत्रकों ने ले लिया और हॉस्पिटल में तो कम से कम 4-5 लाख का खर्चा हो ही चुका था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। सर जी डॉक्टरों ने भी इतनी सिटी स्कैन कराई सर जी, इतनी सोनोग्राफी कराई, एक्सरे कराए, शायद मेरा घर भर गया। सर जी एक दिन मैंने पूछा, डॉक्टर इसका कोई इलाज होगा कि नहीं होगा? छिल्ले में डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका इलाज तो अब परमात्मा ही कर सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। डॉक्टरों ने भी ऊपर हाथ उठा दिए थे, हमारी बस की बात नहीं। जब ऐसी नौबत आ जाए तो एक आत्महत्या के ऊपर इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने तो सोच लिया था कि अब तो आत्महत्या कर ही लेनी है। एक टीचर होने के नाते समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। पाप का इतना दौर कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। सर जी एक दिन मैंने फाइनल डिसीजन ही ले लिया था। मेरे यहाँ पे इतना पेन होता था, इतना ज़बरदस्त होता था कि शायद ऐसा लगता था कि सहन नहीं होता था। एक दिन मैंने डिसीजन ले लिया कि आज आत्महत्या कर ही लेनी है। तो मैं घर से निकला, मेडिकल पहुंचा, गेहूं की गोली आती है डालने वाली जहर की, वो ली और लेके बाहर निकल गया। शाम का समय था, 8 बज रहे थे, हाथों पे ले लिया। मैंने सोचा कि आज इसको खा के आत्महत्या कर लूँगा। फिर वहाँ बैठे बैठे सोचा कि मरना तो है ही, एक बार खुदा की ओर नज़र डाल लेते हैं। मैंने अंतरात्मा से पुकारा, हे परमात्मा अगर तू इस धरती पे है तो आज आपके बच्चे की जान जा रही है, बचाना है तो बचा लो। उसी समय मन में प्रेरणा आती है कि मर तो रहा ही है,
एक बार मम्मी पापा को फ़ोन तो कर ले। तो मैंने मम्मी पापा को उसी समय फ़ोन किया। पापा ने पूछा कैसा है, मैंने कहा कि सब अच्छा है, बस आपका बेटा आज ही मर जाएगा। क्या बात है कि मैंने बोला कि आज मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मैंने बोला कि जो मेरा इलाज है वो ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने भी हाथ उठा दिए हैं। तो पापा ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी 2009 में। जब मेरे पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे बताते थे तो मैं गुरुओं के बारे में मानता नहीं था। मैंने तो ये सोचा था कि गुरु तो सब ढोंगी होते हैं और इनके पास अंधविश्वास ही है, तत्व ज्ञान तो इनके पास है ही नहीं। क्योंकि पहले भी मैं भटक चुका था। मैं जय गुरुदेव मथुरा वाले हैं वहाँ पे भी गया था, ओम शांति में भी वो वर्ष तक रहा और राधा स्वामी के भी रांड लगाए, क्योंकि मैं सब जगह भटक चुका था। कहीं से मैं कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। तो मुझे विश्वास था कि ये तो गुरुओं के पास जाना तो व्यर्थ है, या कुछ है ही नहीं। तो कितनी बार पिताजी ने बोला, फिर मैंने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं बाबाओं के चक्कर में पड़ना है। फिर जब मेरी ऐसी स्थिति आ गई तो मरता क्या नहीं करता। फिर पिताजी ने बोला कि आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में चलोगे। मैंने यस बोल दिया। 15 दिन के बाद पिताजी गांव से जब अहमदाबाद आए, फिर वो मुझे 23 मई 2013 को आश्रम में गया और गुरुजी से उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद गुरुजी की आशीर्वाद खिलाने में लगा। जैसे गुरुजी आशीर्वाद देते हुए आए और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में आंसू थे। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने जैसे मेरे ऊपर हाथ रखा, बस हाथ रखते ही ऐसा चमत्कार हुआ। जो मेरा पेन था ना, वैसे ही पूरी जो भी मेरा दर्द था, जो भी बीमारी थी, एकदम समाप्त हो गई। सर जी, मैंने गुरुजी को नीचे से ऊपर तक देखा। मैंने बोला क्यों हो, संत की महिमा तो सुनी थी, लेकिन आज पता चला कि असली संत क्या होता है। राहत मिलने के बाद आराम से भंडारा पाया, पूरी रात खुशी खुशी से लेटा रहा। जैसे मैं नाम लेने के बाद आया घर पे, तो एक दिन की बात है कि मैं शाम को आरती कर रहा था। हमारा बच्चा है, 15 साल का था, गौरव नाम है, मेरे साथ आरती में रोज बैठ जाया करता था। एक दिन क्या हुआ, जैसे वो साथ बैठा, जैसे मैंने आरती स्टार्ट की, आरती स्टार्ट होते ही उसके सीने में ऐसा दर्द हुआ कि रोते रोते जमीन के ऊपर गिर गया। जैसे ही उसको मैंने ओली में लिया तो उसको एकदम पसीना पसीना हो गया। सर जी, पसीना तो क्या, उसके इतना पसीना निकला कि मैं भी पसीने के अंदर भीग गया। 20 मिनट तक उसकी सांस चली गई थी। सर जी, 20 मिनट तक सांस रही नहीं। मैंने उसको हाथ ये देखे, सब देखे, आंखें फटी रह गई थी, सब एकदम मतलब खत्म ही हो चुका था सर जी, खत्म हो गया था। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा हे बंदी छोड़, हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, बच्चे का मरने का गम नहीं है, या तो ये पहले हो जाता तो मुझे दुख नहीं था, लेकिन आपके चरणों में आने के बाद अगर ऐसा होता है तो लोग क्या कहेंगे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एकदम ख्याल आया कि हमारे सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने बताया कि जो हमने आपको अमृत जल दिया है उसको पिला दूं। तो जैसे ही मुझे अंदर से प्रेरणा हुई, मैंने अमृत जल की डिब्बी ली और उसको पिलाया। आरती बराबर चालू थी, बंद नहीं किया था। फिर जैसे ही आरती एंड होने के लिए आई, जैसे उसकी आंखें एकदम खुल गई। सर जी, एकदम ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके अंदर सांस तो रही नहीं थी, बिल्कुल खत्म ही हो चुका था, 100% खत्म हो गया था। लेकिन हमने आरती बंद नहीं की थी, आरती बराबर चालू थी। जब एंड की एक कड़ी आती है, उसी समय उसने एकदम आंख खोली, पापा पापा। मैंने क्या होगा, जब उसको देखा ये तो होश में आ गया, आंखें खुल गई और एकदम मतलब खड़ा हो गया। मैंने बोला हो बंदी छोड़, वास्तव में परमात्मा का नाम सुना था, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज हकीकत में ही परमात्मा है। ये कबीर साहब के अवतार हैं। सर, आपने बताया कि आप अपनी समस्याओं को लेकर जय गुरुदेव के पास गए, राधा स्वामी पंथ के पास गए और आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी गए, लेकिन आपको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलती है। और जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं और आपकी वर्षों पुरानी बीमारी जो होती है, जिस बीमारी को लेकर के आप जहर खाने की स्टेज पे आ गए थे, वो बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। तो सर, सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो बीमारियां ठीक हुई है, उन बीमारियों के अलावा भी कोई आपको और लाभ मिला है? सर जी, और अनेक लाभ मिले। हमारी आर्थिक स्थिति भी पहले से
डाउन थी, फिर बहुत अच्छी हो गई। और हमारा गौरव है 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आया था। गुजरात में नंबर 1 पे रहा था और सरकारी कॉलेज में एडमिशन हुआ। अगर उसका सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो जैसे प्राइवेट कॉलेज कराते तो 16-17 लाख का खर्चा आता डिग्री करने का, लेकिन आज हमारा वो फ्री हो रहा है। और उसके साथ में हमारी एक बच्ची है, उसकी रमेणी हो गई, रमेणी बहुत अच्छे से हो गई, क्योंकि हमारा गुरुजी का आदेश है दहेज ना लेना है ना देना है। संत रामपाल जी महाराज ने जो उनकी शादी कराई है, रमणी कराई है, वो शास्त्र विधि के अनुसार कराई है। सर जी, एक समय ऐसी स्थिति थी जब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है ना, आज मेरे घर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। आज मैं इतना सुखी हूँ सर जी कि मेरे कहने पे कोई कुछ शब्द नहीं बचे मेरे पास। सर, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आप खुद प्रिंसिपल हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अक्सर ये बातें सुनने को मिलती है कि अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। आप तो हिंदुस्तान के तमाम धर्मगुरुओं से जुड़े हुए थे आप पहले, और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या इसको निंदा कही जाए या क्या कहना चाहिए? सर, निंदा तो नहीं है, हमारे गुरुजी ने एक सच्चाई बताई है। सच्चाई बताना कोई निंदा नहीं होती है। हमारे गुरुजी ने वेद शास्त्रों को खोल खोल कर रख दिया है। गीता वेद सबके यहाँ पढ़े हुए हैं, मिला लो, सच्चाई क्या है आपको खुद स्वयं पता चल जाएगी। सर, ये भी सुनने को मिलता है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं वो एक अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। वो अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप खुद एक प्रिंसिपल है और आप एक स्कूल का संचालन भी करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के बारे में ये कहते हैं कि वो एक अंधश्रद्धा भक्ति के तहत ही जुड़े हुए हैं? सर, जितने भी भक्त समाज है जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जुड़ा हुआ है, कोई भी अंधभक्ति के तहत नहीं आता है। उन्होंने सच्चाई को जाना है, परखा है और उनसे नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज ने एक सामाजिक उत्थान की जो क्रांति खड़ी की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बेटी की रमेणी हुई, शादी हुई, तो उसमें वर पक्ष ने भी ना दहेज लिया, 1 पैसे का भी खर्चा नहीं होगा। और हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि दहेज ना लेना है ना देना है, और नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, भक्त समाज को प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और जो हमारे गुरुजी की लिखी हुई पुस्तकें हैं उनको पढ़ें, सच्चाई को जाने, परखें और उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। सर। हाँ, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्नीराम, गांव है शुरू, तहसील है बिदासर, जिला है चूरू, राजस्थान का हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? हमने परम संत रामपाल जी महाराज से 30/10/2016 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति साधनाएं करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम रूनीचे वाले रामदेव जी की पूजा करते थे और पितर पूजा, बहुत सारी पूजा की थी हमने, उनसे कोई हमें लाभ नहीं हुआ। सर, आपने बताया कि आप रामदेवरा की पूजा और पितृ पूजा करते थे, तो उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? सर, उनमें कोई हमें लाभ नहीं मिला। हमारी माता के ब्लड स्तन में ब्लड कैंसर हो गया और हमारी पत्नी के भी शरीर में संकट रहने लगा, जैसे पैरों से नहीं चल पा रही। तो हम बहुत डॉक्टरों के पास गए, उनमें बहुत पैसे लगे। फिर हमने बूटाटी लेके गए, वहाँ भी कोई आराम नहीं आया। फिर हमने देखा अभी क्या करे, कहाँ जाए, इतना दुखी हो रहे हैं, दर्द पे दर्द रह रहा है। माता जी के कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, ये पत्नी के ऐसे दर्द हो गए, तो अब कहाँ जाए, हम ऐसे रुदन करने लगे। फिर हमने सोचा अब क्या करें, कोई और तो गेला है, रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या कहाँ जाए। अब ऐसे करते करते हम 12 महीने 2 साल ऐसे ये ब्लड कैंसर हुए बिता दिए और 10 सालों से ये हम परेशानी हो रही। मेरी माता जी को मैं बीकानेर लेकर गया पीबीएम में। पीबीएम लेके गया, जब डॉक्टर ने जांचें की तो उसने बोला कि इसके ब्लड कैंसर है। तो मैंने कहा उसको इलाज करो, तो डॉक्टर ने बोला कि इसके इलाज, ब्लड कैंसर है, कोई इलाज नहीं होगा, बारी बारी इंजेक्शन लगेंगे और जितनी ये आपके पास रहेगी इतनी सेवा करो और कोई इलाज नहीं। तब हम प्राइवेट लेके गए, तो प्राइवेट वालों ने जांचें की और के उसने भी कह दिया कि घर ले जाओ
और सेवा करो। ब्लड कैंसर है, कोई इलाज नहीं, कहीं इलाज नहीं है, बारी बारी इंजेक्शन लगेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर हमने गांव आ गए, फिर पास वालों ने पूछा अब कहाँ जाइए, माता जी की ब्लड कैंसर, हमने लाखों रुपए लगा दिए, कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है, अब हम कौन सा मार्ग ढूंढे। देवताओं को और पितरों को पूज के ये दर्द हमने बहुत बढ़ा ली, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भगतमती को पैरों में दर्द हो गया, तो अब क्या करें, इसको ले जाए किसको ले जाए पहले। फिर किसी ने बोला कि तुम बुटाटी जाओ, तो मैं बुटाटी लेके गया, वहाँ भी फेरी वेरी लगा के आए, वहाँ से कोई आराम नहीं मिला। ऐसे करते करते ये समय बहुत बीत गए, बहुत पैसे लगे, सारी जगह डॉक्टरों के पास हम फिर लिए, पितरों की पूजा कर ली, देवताओं की पूजा कर ली, कोई हमें लाभ नहीं मिला। सारी जगह भटक के फिर सिर मार के बैठ गए, हम अब कहाँ जाए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सर, आपकी माताजी को ब्लड कैंसर हो गया और आपकी पत्नी भी बीमार रहने लगी और आप सभी जगह भटके, आपको कोई आराम नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, हमारे पड़ोसी गांव में तेंदेसर गांव का नाम है, उनमें भगत है, वो हमारे कुएं पे आए, उसने बोला और कोई जगह नहीं है, आप सारी जगह भटक लिए, पितरों के पास भटक लिए, देवताओं के पास फिर लिए, डॉक्टरों के पास फिर लिए, तो आप ऐसा करो, परम संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, परमात्मा से शरीर, उससे दीक्षा लो और आपके सर्व कष्ट निवारण हो जाएगा। फिर मैंने कहा तो कैसे जाएंगे वहाँ, क्यों हमारे पास चलो। वहाँ रतनगढ़ आश्रम में आए, नामदान केंद्र पे आए, तो रास्ते में बहुत परेशानी हुई। क्यों, हमारे माता जी की ब्लड कैंसर था, वो इतनों में बहुत इतना बड़ा हो गया, बाहर निकल गया, ऐसे बहुत मालूम बैठ नहीं पा रही वो गाड़ी के अंदर। फिर धीरे धीरे हम 2-3 घंटों से रतनगढ़ पहुंच गए, नामदान केंद्र पे। वहाँ आके उसको बोला, रात की 12 बज गई, उस भक्तों को बोले कि भी हमारे यह परेशानी है और इसको नाम दिला दो। नाम दान देते देते ही शरीर में ऐसा झटका लगा, एकदम आराम आ गई तुरंत, जाने जैसा शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। वो नामदान लेके हम दूसरे कमरे में बैठा दी, तो मैंने मेरी माता जी से पूछा, क्या माता जी कोई तकलीफ हो रही है? क्यों नहीं है, वो कोई तकलीफ, शरीर में कोई कष्ट नहीं है हमारे। हम एकदम ऐसे सोचते जैसे ऐसा हाथ फेरे तो क्यों, हमें दर्द भी नहीं हो रहा है। फिर मैं धीरे धीरे आराम से गाँव गया, रास्तों में कोई भी तकलीफ नहीं हुई। भक्ति करते करते ऐसे होते एकदम आराम आ गया। कोई ऐसे धीरे धीरे वो बैठने लगी, वो गांठ थी इतनी बड़ी, वो सारी की सारी ऐसे धीरे धीरे खत्म हो गई। खत्म होते होते हुए भी एक दिन भी ऐसा आ गया, कोई जैसे गांव से आए हुए, उसने बोला कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करते रहे, ऐसे करते रहे, वहाँ कैसे गए? हमने कहा हमें ऐसे मत बोलो, हाँ परम संत रामपाल जी मिल गए, हम कहीं नहीं जाएंगे उसको छोड़ के। तो मेरी माता जी की ऐसे भावना आ गई कि सारी जगह भटक लिए, तो यहाँ कैसे ठीक हो जाएंगी। तो मैंने कहा माता जी ऐसे नहीं बोलना, परमात्मा परम संत रामपाल जी महाराज आए हुए सब दुखों का निवारण करेंगे। तो इसके ऐसे भावना होगी गलत। तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया हुआ, जम के दूत आए, ऐसे लंबी लंबी माथों के अंदर 2-2 एक सींग। माता जी आप सो रही थी, मैंने कहा क्या माता है, क्या बात है माता जी, क्यों हम अब जा रहे, हमें नहीं छोड़ेंगे। तो हमने एक परम संत रामपाल जी महाराज के रक्षा मंत्र है, वो मंत्र हमने पढ़े, तो जम के दूत ऐसे भागे जूं कोई सिमवानी बहुत तेज गति से भागी। 3 बार भागी दिन में। 4थी बार में हमारी माता जी को वो लेके चल गए। तो हमारी माता जी 1.5-2 घंटों से आई, वहां ले गए धर्मराज के पास। तो वह सिर्फ बहुत लंबी लाइन लग रही है, जीव जब खत्म होता है तो दूत आते हैं, वो सारों को सारों ले जाके धर्मराज के पास लाइन लगा देते। वहां लाइन लगाते, लाइन में खड़े रहते। वहां माता जी ने बोला कि बहुत जोर जोर से मार रहे, पीट रहे, वहां तपतशिला बन रही है, वहां जीवों की बहुत हाय तबाह मच रही है वहां। तो वहां गुरुजी प्रकट हो गए, मेरी माता जी को वहां से छुड़ा के और लेके आए। हम घर पे ही थे,
हम ऐसे माता जी को लिए बैठे थे, हम कह नहीं किए, लिए बैठे हम सुमन कर रहे परमात्मा जो परम संत रामपाल जी महाराज ने हमने प्रथम मंत्र दिया उसका जाप कर रही। ऐसे झटका लगा, उसके हाथ पैर सारे कलडे हो गए, ऐसे जो लोहे का सरा होता है वैसे हो गए। 2 घंटा 1.5 घंटा बहुत होता है। फिर बाद में हमारे माता जी शरीर में आ गई, शरीर में आते ही बोला कि ये लोग गंदे लोग है, बहुत गंदे लोग है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है और हमें सुला दो। तो हमें उसको लेटा दी। लेटाने के बाद में क्यों हमें बोला कि थोड़ा जल पिलाओ, तो जल पिलाया। क्यों वो खाट है वो अंदर डाल दो, तो हमने कमरों में ले जाके सुला दी। परम संत रामपाल जी महाराज सें शरीर में प्रकट हुए हमारे घर पे। प्रकट होके माँ के सारे शरीर पे हाथ ऐसे फेरे कि बेटा ये लोग अपना नहीं है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है, अपना सतलोक जाना है, ये भक्ति करो, कोई दर्द नहीं है। ऐसे बहुत बातें कह के वो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। फिर मैं बीकानेर लेके गया। बीकानेर लेके गया तो मैंने जांच करवाई। मैंने बोला डॉक्टरों को इसके बड़ी से बड़ी जांच कर दो। उसने MRI और CT स्कैन बहुत बड़ी बड़ी जांचें की। जांचें करके देख के बोला ये जांचें सही नहीं हुई है, ये गलत है। तो हमने बोला हम और करा लेंगे। फिर हम दूसरी जगह गए और जांच करवाई, तो उन्होंने बोला कि इसके कैंसर है ही नहीं। तो हमने कहा तो कैंसर नहीं है तो आप दवाई क्यों चालू कर रखी है? हल्का बहुत शेक किया हुआ था मैं कि इससे ये क्यों किया, कि वो पहले था तो हम कहाँ गए? तो उसने कहा हमें मालूम नहीं। तब हम वहां से आगे दवाई लेके आगे गए पे और हमने भक्ति चालू कर दी। 30/10/2016 को नामदान लिए और धीरे धीरे भक्ति करते करते हम एकदम कोई हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं रही। फिर एक धीरे धीरे चमत्कार और हुआ। हमारा एक 5 साल का बच्चा है, उसके पेट में दर्द होने लगा। पेट में दर्द होने लगा जब पिताजी ने वो बोला पिताजी हमारे पेट में बहुत दर्द हो रही है। जब पिताजी ने कहा यहाँ गुरुजी बैठे हैं वहां जाके दंडोत प्रणाम कर लो। तो वो बच्चा वो अंदर जाके दंडोत प्रणाम की, जहाँ परम संत रामपाल जी महाराज की हमारे वो फोटो लगी हुई है वहां प्रणाम करके खड़े हुए। तब गुरुजी ने कहा परम संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेचा लेट। वो लेट गया तो ऐसे दबाया, जोर से दबा के बेटा अब आपके पेट में दर्द कभी नहीं होगा। वो ऐसे बोल के वो बच्चा भाग के आए, पिताजी गुरुजी अंदर आए हुए, परम संत रामपाल जी अंदर आए हुए, गुरुजी। पिताजी भाग के अंदर आए। तण की वो कहाँ है बेटा? क्यों है? तो गुरुजी तो भागे। जब पिताजी ने हमारे कमरे में फोटो लगी हुई थी, क्यों इनमें था, कौन सी में था? तो वो बच्चे ने बोला क्यों नहीं इस फोटो वाले में इनमें नहीं था। जो सुबह के नीति नियम, दोपहर की रमणी संध्या आरती होती है, जो टेलीविजन में आते वो गुरुजी थे। तब पिताजी ने ऐसे हाथ जोड़ के बंदी छोड़ की जय जय बोलती। हम आए शाम को तो पिताजी ने कहा भी आज ये ऐसा काम हुआ और सर बहुत ही चमत्कार हुए। फिर 12 फरवरी 2018 को हमारे पत्नी के पैरों में दर्द हो गया। हम 2-3 आदमी ऐसे उठा के ले जाते, पेशाब कराते, पानी पिलाते, नवाते, सारा काम कराते। ऐसे करते करते लगभग 1 महीना बीत गया। तो डॉक्टरों को दिखाई हमने, तो डॉक्टरों ने दिखाया तो डॉक्टरों को कहा उसमें कोई जांच में तो कोई दर्द नहीं आ रहा है, अब इसके तकलीफ क्या हमें कोई मालूम नहीं है, कहीं ले जाओ। हम डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। तो हम कहाँ जाए, हम घर आ गए। तो परम संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, आके हमारी पत्नी वहां बैठी थी, आके आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते ही वो दंडोत प्रणाम की। उसने दंडोत प्रणाम करते ही हमने सारे दंडोत प्रणाम कर ली। वो फिर 4 बार दंडोत प्रणाम की, कम से कम मान लियो 100 मीटर पीछे भागी। परम संत रामपाल जी महाराज के 100 मीटर पीछे भागी 4 बार दंडोत करके। हम तो ऐसे बैठे रहे। फिर वो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, परम संत रामपाल जी महाराज अंतर ध्यान हुए। तब ऐसे ऐसे उसे देखकर बस मैंने बोला क्या हुआ, क्यों गुरु जी आए परम संत रामपाल जी महाराज, वो कहाँ गए? तो मैंने बोला परम संत रामपाल जी महाराज अपने पास ही है, आप ऐसे क्यों कर रही हो, आ जाओ बैठ जाओ यहाँ। तो हम यहाँ के बैठा दी। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी आपके बेटे ने बताया कि आपको ब्लड कैंसर हो गया था, क्या यह बात सही है? सही है, मतलब उसके बात बताइए, सही है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी माता जी का ब्लड कैंसर ठीक हो गया
और आपका जीवन सुखमय हो गया। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो हमारे साथ ऐसा हुआ, इतना दुख था, वो परमात्मा ने सारों के सारे ये इतना करना साहब तो सारा का सारे मेर दिए, ऊपर मेघ मार दी परमात्मा ने। इसलिए आप सभी आए और परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके और अपना आत्म कल्याण करवाए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर नाम दीक्षा परम संत रामपाल जी महाराज के जो टीवी चैनल, बहुत सारे टीवी चैनल चल रहे हैं, उनमें एक पट्टी चल रही है, उन पट्टी में नंबर आ रहे है, उन नंबरों से आप संपर्क करोगे, वहां से संपर्क करोगे तब वो अपने पास हुए नजदीक में जहां नामदान केंद्र खुला हुआ है वो बताएंगे, तो वहां जाके नामदान ले सकते हो। धन्यवाद जी। सत साई।